प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए गौठान से अब ग्रामीण अंचल के पशुपालकों के साथ ही महिला स्व सहायता समूह की तकदीर बदलने लगी है। इस तरफ जहां पशुपालक गोबर बेचकर इस योजना से अधिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिला समूह गौठान में खाद बनाकर उसे बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। साथ ही उन्हें रोजगार का भी अच्छा साधन गौठान से मिल रहा है। आरजे न्यूज संवाददाता रविकांत तिवारी ने झिर्री पानी गौठान में जाकर महिला समूह अध्यक्ष के साथ ही कांग्रेस के जिला महामंत्री अरुण मिश्रा और गौठान समिति अध्यक्ष भूपेन मांझी से चर्चा कर गौठान में किए जा रहे कार्यों के विषय में जानकारी ली। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो योजना है गौठान एक महत्वपूर्ण योजना है। गौठान का जमीनी स्तर पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा है, गौठान से महिला समूह को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, या महिला समूह कितना ज्यादा समृद्ध हो रही है और सबल हो रही है, उन चीजों की जानकारी लेने के लिए आज आरजे न्यूज की टीम जो झिर्री पानी का गौठान है, झिर्री पानी के गौठान में पहुंची है। और हम आपको बता दें कि जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भूपेन मांझी जी, ये भी उनका गांव है, गृहग्राम है। और इसके साथ साथ आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान के रूप में जिला महामंत्री, कांग्रेस के जिला महामंत्री अरुण मिश्रा भी जुड़ने वाले हैं। हम लगातार इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो एक महत्वपूर्ण योजना है और सीएम भूपेश बघेल गौठान को लेकर लगातार ध्यान भी दे रहे हैं, अधिकारी इसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, इसका कितना ज़्यादा फायदा मिल रहा है और आने वाले दिनों में इसका भविष्य कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे साथ पहले एक महिला समूह की अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गौठान में जो खाद बना रहे हैं, खाद को लेकर उन्हें कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। गौठान जो सीएम भूपेश की जो योजना है, गौठान आने के बाद महिलाएं कितनी ज़्यादा समृद्ध हुई और महिलाएं कितनी ज़्यादा सशक्त हुई। मैडम बताइए कि गौठान में आप लोग किस टाइप का कामकाज करते हैं और क्या काम करते हैं? हम लोग गौठान में गोबर का खाद बनाते हैं और उसको बेचते हैं। आप लोग कितने महिलाओं की टीम है जो आप लोग गोबर का खाद बना के आप लोग बेच रहे हो? 11 सदस्य हम लोग। हाँ। 11 सदस्य में 11 सदस्य ही काम करने आते हैं और उससे मुनाफा भी अच्छा होता है। अच्छा मैडम, ये बताइए, जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने गौठान शुरू कर आप लोगों के लिए जीविका के लिए एक साधन दिया है। आप इस योजना को कितना अच्छा मानती हैं? अच्छा मानती हूँ, हम लोग को अच्छा हो रहा है। कितना दिन का आप लोग मेहनत करते हो, क्या कुछ रहता है बताइए? मेहनत ज़्यादा नहीं लगता है, जल्दी से काम निपटाने से तो अच्छा 1 दिन 2 दिन में आते हैं, थोड़ा इधर का काम करके ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अच्छा, ये थी हमारे साथ जो महिला समूह की अध्यक्ष, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यह योजना वरदान है। उनका यह भी कहना है कि जीविकापार्जन के लिए जो महिला समूह की 11 महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, उनके लिए यह वरदान किसी मतलब यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। अब हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मिश्रा जी से हम इस योजना को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो योजना शुरू की है, इस योजना का ग्रामीण अंचल में कितना ज्यादा लाभ देखा जा रहा है। मिश्रा जी, आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। मिश्रा जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो पशुपालक हैं या जो ग्रामीण अंचल में जो ये योजना एक मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए मील का पत्थर है। आपके कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री, आपके मुखिया भूपेश बघेल जी कहते हैं कि गौठान से मतलब ग्रामीण अंचल में जो व्यवस्थाएं हैं उसे मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, ये किस तरह मील का पत्थर साबित होगा? ये देखिए, भूपेश बघेल जी किसान के बेटे हैं और खुद भी किसान है, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं। और ये सरकार बनने के बाद ये बात आई है ऐसा नहीं है। सरकार बनने के पहले ही जब हम चुनाव लड़ रहे थे, भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश के मुखिया थे, तब हम लोगों ने ये तय किया था, अगर आप लोगों को याद हो, हमारा जो घोषणा पत्र था उसमें भी और उसके पहले भी, कि नरवा गरवा घुरवा बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, एला बचाना है संगवारी। तो सरकार बनने के पहले ही, जब कभी ऐसा भी नहीं था कि सरकार हमारी होगी नहीं होगी, चुनाव का समय था, तो उसके पहले ही हमारे भूपेश बघेल जी ने इन बातों को तय कर दिया था कि जो नरवा गरवा घुरवा बारी, इसको हम महत्व देंगे। और जैसा उन्होंने कहा था, सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों के लिए सोचा,
जैसा आपको मालूम है कि ऋण माफ़ी किया और बोनस भी दिया। साथ में अब हमारी जो योजना नरवा गरवा घुरवा बारी, उसी के तहत में ये गोठान निर्माण हुआ है, जहाँ पर पशुओं के लिए जो आवारा पशु इधर उधर घूमते थे उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। भाजपा सरकार में सिर्फ उनके नाम से वोट वसूली की जाते थे, वोट लिए जाते थे, पर होता कुछ नहीं था। भूपेश बघेल जी की सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया और आज ज़मीन पर काम कर रहे हैं, ज़मीन पर काम हो रहा है। हम भूपेश बघेल जी की सरकार वादे करने वाली और बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार नहीं है, ये ज़मीन पर काम करने वाली सरकार है। और आप देख सकते हैं ज़मीन पर काम हो रहा है। आज हमारे लगभग देवभोग एरिया में, क्षेत्र में पूरे लगभग 40 गोठान है, जिसमें से 15 गोठान अभी काम चालू है लगभग। अच्छा मिश्रा जी, एक सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि यदि पूरे देश की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसी सरकार है कि पहली ऐसी सरकार है जो गोबर खरीद रही है। जी। गौठानों पर गोबर खरीदा जा रहा है, महिला समूह उससे खाद तैयार कर रही हैं और उसे समिति के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। क्या लगता है आपका, मतलब जो गोबर खरीद कर सरकार जो उसका जो खाद बना रही है, आने वाले दिनों में इस खाद का कितना ज़्यादा फ्यूचर रहेगा? क्योंकि सरकार का दावा है कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और कई तरह के फायदे होंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, असल में किसान ही इन बातों को सोच सकता है। मैंने पहले ही कहा है कि भूपेश बघेल जी एक किसान पुत्र है, वो किसानों की समस्या समझते हैं। असल में बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद के उपयोग करने के कारण से हमारी ज़मीनें बंजर हो रही है, बहुत दिनों तक उनमें उत्पादन संभव नहीं होगा, और दूसरा क्या है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो हमारी मूल परंपरा है, जिस तरह से पहले कृषि हुआ करती थी, ऑर्गेनिक, अगर आप समझते हैं तो ऑर्गेनिक खेती जिसको अपन बोलते हैं, तो ये जो गोबर तैयार हो रहे हैं इसमें रोजगार तो मिल ही रहे हैं लोगों को। गाय बैल जो इधर उधर आवारा पशु घूमते थे उनके लिए जगह हो गई है। जो गांव में लोग खाली थे, जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, उनके लिए रोजगार हुआ है। और साथ में किसानों के लिए जो कि आज बहुत ज़्यादा खादों पर आधारित हो गए हैं, खादों पर आश्रित हो गए हैं, रासायनिक खादों पर, उनको दूर करके इन ऑर्गेनिक खादों का उपयोग करके और इनके उपयोग से खेती किसानी में पैदावार भी बढ़ेगी और बहुत दिनों तक भी उनमें पैदावार हो पाएगी, जमीन में बंजर नहीं होगी। ऐसा सोचना है हमारी सरकार का। अच्छा मिश्रा जी, एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये भी करना चाहता हूँ मैं कि सरकार जिस तरह गौठानों को, जैसे आपने कहा कि ब्लॉक में करीब करीब 40 गौठान स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 15 गौठानों में गोबर की खरीदी शुरू हो गई है। ये सरकार का कहीं ना कहीं एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो आने वाले दिनों में इस योजना का लाभ कितना स्तर पर ग्रामीण अंचल में देखने को मिलेगा, और आने वाले दिनों में किसानों तक किस तरह की ये योजना पहुंचेगी? और अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, तो लोग इस योजना को लेकर कैसे जागरूक होंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी योजना है और बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर बनाई गई योजना है। तो अभी तात्कालिक में, अभी तुरंत में बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका दिखाई दे ऐसा भले नहीं हो, पर बहुत दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे हैं इसके। लेकिन आप समझिए कि आज के दिनों में जो भी यहाँ से हमारे महिला समूह के द्वारा जो खाद बनाई जा रही है, कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है, या और जो भी बनाया जा रहा है, वो सब कुछ अभी सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को बिकना प्रारंभ हो गया है। किसान सहकारी समिति में जा कर के निर्धारित मूल्य पर, जो भी शासन द्वारा निर्धारित है, बहुत कम मूल्य पर उन गोबर खादों को खरीद सकते हैं। तो उन खाद को अपने खेतों में, अपने बाड़ी में उपयोग कर सकते हैं, सब्जी, फल और अन्न उत्पादन भी कर सकते हैं उसके माध्यम से। ये थे कांग्रेस के जिला महामंत्री अरुण मिश्रा जी। अरुण मिश्रा जी का साफ तौर पे कहना है कि योजना कहीं ना कहीं किसानों के लिए वरदान साबित होगी। उनका यह भी कहना है कि जो किसान ज़्यादातर जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, अब किसानों तक समिति के माध्यम से गोबर खाद पहुंच रहे हैं। गोबर खाद के उपयोग के बाद खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और यह योजना धीरे धीरे किसानों के लिए किस तरह एक मतलब अच्छे रूप में साबित होगा, यह आने वाला समय कहेगा। और मिश्रा जी का यह भी दावा है कि इस योजना की लाभ आने वाले दिनों में ग्रामीण अंचल में भी देखने को मिलेगा। और हमारे साथ साथ जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वर्तमान में गौठान समिति के अध्यक्ष भूपेन माझी जी मौजूद हैं। भूपेन माझी जी से जो गौठान के कार्य प्रणाली और यहाँ पे हो रहे कामों को लेकर चर्चा करेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वर्तमान में गौठान समिति के अध्यक्ष भूपेन माझी जी मौजूद हैं। भूपेन माझी जी से जो गौठान के कार्य प्रणाली और यहाँ पे हो रहे कामों को लेकर चर्चा करेंगे। अच्छा भूपेन जी, आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। भूपेन जी, यहाँ पर जो
काम चल रहा है गौठानों में, थोड़ा सा काम को लेके हमें कुछ बताइए। निश्चित रूप से माननीय भूपेश बघेल जी की नरुआ गुरुआ दुआवाड़ी के तहत जो ग्राम पंचायत झीरी पानी के आदर्श गौठान समिति के माध्यम से गोबर की खरीदी हो रहा है, और इसमें जो लाभान्वित लोग हैं, जो पहले हमारे गांव में गाय चराने के लिए लोग नहीं मिलता था, आज गाय चराने के लिए लोग उत्साहित हैं, गाय पालन करने के लिए उत्साहित हैं, और उन चराते हुए गोबर को इकट्ठा करते हैं और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक खरीदी होता है हमारे समिति के माध्यम से, और उसका कंपोस्ट तैयार हमारे महिला समूह के द्वारा होता है, और इसको जो है ना खाद बनने के बाद हमारे समिति के माध्यम से, जो सहकारी समिति है उनके माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध होता है, और उससे लाभान्वित हो रहे हैं हमारे जो गोबर बेचने वाले जो आदमी हैं, वो लोग लाभान्वित ले रहे हैं। और इससे जो है ना आज किसी के पास आज परिवार चलाने के लिए दिक्कत होता था, साग सब्जी जैसे सामान खरीदने में, आज इसी पैसे की वजह से उनके परिवार चलाने में दिक्कत नहीं आ रही है। हमारे यहाँ आज एक व्यक्ति शादी लड़की का किया था जिसमें कर्ज था, उस कर्ज को इसके गोबर के माध्यम से जो है ना वो अपना कर्ज अदा किया है। और अभी हमारे जो ग्राहक हैं, जो हमारे गोबर बेचने वाले ग्राहक हैं, उनके पास मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था, आज कम से कम 3-4 मोटरसाइकिल भी उन्होंने। जी, सरकार की जो ये महत्वपूर्ण योजना है, योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन कितनी तेजी से होना चाहिए था, और मतलब किस तरीके से काम हो रहा है? थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से जो है ना हमारे समिति के माध्यम से हमारे समूह के द्वारा लेट से कार्य प्रारंभ हुआ खत बनाने का, तो समिति को लेट से खत पहुंचा है, जो थोड़ी बहुत दिक्कत तो हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे यहाँ गोबर खरीदी हो रहा है, और फिर काम भी चल रहे हैं, और इससे जमीनी हकीकत तो आप देख ही रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे लाभ मिलेंगे हमारे गोबर बेचने वाले को और आम जनता को। इससे जो है ना जैविक खेती के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य में भी अच्छा सुविधा होगा, वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा था रासायनिक खाद से, उससे दूर होगा। तो ये थे ब्लॉक अध्यक्ष भूपेन माझी। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर किसान रासायनिक खाद की तरफ किसान तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इस योजना से किसान सबसे पहले तो जो गोबर खाद है, गोबर खाद का प्रयोग खेती किसानी में करेंगे। खेती किसानी में करने के बाद उनके स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, उनका जो अनुकूल प्रभाव भी पड़ेगा, साथ साथ जो वातावरण पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम आपको और दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर जो गोबर जो खरीदी की गई है, गोबर खरीदी जो इतना ज़्यादा गोबर खरीदा गया है, आज हम आपको दिखाएंगे कि किसानों से यहाँ पर रोज गोबर की खरीदी की जाती है। और यहाँ पर गोबर को जो खरीदने के बाद हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किस तरह गोबर को देखिए, यहाँ पर पूरा जमा किया गया है। गोबर को यहाँ पर खरीदी गई गोबर को यहाँ पर जमा किया गया है। उसके बाद जिस तरह से है यहाँ पर गोबर को रखा जाता है, गोबर को रखा जाने के बाद इसका एक प्रोसेस और प्रक्रिया ये होता है कि जो महिला समूह के लोग हैं, महिला समूह की जो अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। अच्छा मैडम ये बताइए कि जो यहाँ पर गोबर खरीदा गया है, ये गोबर को अब आप लोग कैसे करोगे और कैसे ले जाके फिर खाद तैयार करते हो? हम लोग पहले इसको लेकर वही गर्मी पोस्ट है ना, वहीं में डालते हैं। पहले कितना दिन तक डाला जाता है मैडम? 3 महीने। हाँ, 3 महीना से खाद बन जाता है। 3 महीना तक आप लोग वर्मी कंपोस्ट में डालते हो? वर्मी जो टैंक बनाया गया है, केचुआ खाद बनाते हैं। इसको कैसे बनाते हैं वही बताती हूँ मैं। इसको पहले हम लोग ये मिट्टी, ये बीज में ये पैरा डालते हैं। पैरा के बाद पानी डालते हैं। पैरा के बाद पानी डालने के गोबर 8 इंच देते हैं। उसको 8 इंच के बाद काला मिट्टी है ना, काला मिट्टी थोड़े बहुत दिखना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये और पैरा डालते हैं। 3 पेज पैरा और गोबर होने से लास्ट में केचुआ डालते हैं। केचुआ हो जाने से उसको एक दिन में सब दिन में पानी डालने से 3 महीना हो जाता है। 3 महीना के बाद खाद बन जाता है हम लोग। तो ये जो महिला समूह की अध्यक्ष थी, उन्होंने हमको बताया कि करीब 3 महीने का जो प्रोसेस होता है, जो वर्मी टैंक होता है, वर्मी टैंक में ले जाकर डालने के बाद 3 महीने के जो प्रोसेस के बाद ये गोबर खाद बनकर तैयार होता है। इसके साथ उसके बाद फिर उसमें केचुआ डालकर केचुआ खाद बनाया जाता है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे जो समिति
समिति के अध्यक्ष हो जुड़ी हुई है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, जिला महामंत्री भी लगातार जुड़े हैं। उनके साथ पूरे गौठान का दौरा करेंगे और दौरे के दौरान हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितना ज्यादा मतलब ये जो गौठान है मतलब कितना ज्यादा अभी तैयार हो चुका है, कितना काम बाकी है और इस गौठानों से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको जो वर्मी टैंक है जिसमें गोबर डालने का जो टैंक जो यहाँ पर बनाया गया है ये दिखाना चाहूंगा आपको मैं। जो यहाँ पर जो गोबर डालने वाला जो टैंक बनाया गया है पहले हम आपको उसको दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो गोबर डालने का टैंक बनाया गया है उसमें गोबर डाल उसमें ये दिखाना चाहूंगा मैं आपको। जो यहाँ पर पैरा डाला गया है, पैरा डालने के बाद एक शेड बनाया जाता है और शेड के माध्यम से ये जो चीजें होती है पूरी चीजें यहाँ पर तैयार होती है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि जो पैरा डाला गया है, पैरा डालने के बाद जो गोबर खाद जो तैयार होता है उस गोबर खाद को समितियों को अब बेचा जा रहा है। हम आपको लगातार हम आपको आरजे न्यूज के माध्यम से भूपेश बघेल सीएम भूपेश बघेल की जो महत्वपूर्ण योजना है जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट के विषय में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर करीब 8 से 10 जो टैंक बनाया गया है, टैंक में यहाँ पर जो गोबर है गोबर को यहीं पर डाला गया है और इसे डालने के बाद करीब जो 3 महीने का एक समय अवधि होता है, 3 महीने के समय अवधि तक इसे डाला जाता है। डालने के बाद ये केचुए खाद के रूप में तैयार होता है और तैयार होने के बाद उसे बाकायदा जो एक बोरी में इसे डालकर समितियों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर अभी लगातार जो टैंक है, टैंक बनने का कार्य जारी है। हमारे साथ जिला महामंत्री लगातार जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि कितना काम यहाँ पर अभी होना है और काम कितनी तेजी से हो रहा है। जी बताइए मिश्रा जी, कितना काम होना है, काम कितनी तेजी से हो रहा है? ये काम तो बिल्कुल लगातार तेजी से हो रहा है। तो जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बताया है कि बीच में जो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के कारण से काम सब बंद हो गए थे, इस कारण से थोड़ी कमी आई है काम की जो तेजी है उसमें। लेकिन फिर आप देखिए कंस्ट्रक्शन का काम लगातार जारी है। हमारे जो टैंक हैं वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जो पुराने टैंक हैं और ये अभी बने हैं और नए टैंक इधर बन रहे हैं। देखिए इधर तो लगातार जैसे जैसे महिला समूह का काम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से टैंक बढ़ाए जा रहे हैं और बराबर सहयोग मिल रहा है इसमें। जनपद पंचायत का, जिला पंचायत सीओ भी लगातार दौरा करते हैं, कलेक्टर साहब भी दौरा करते हैं और उनके देखरेख और संरक्षण में शासन प्रशासन के बहुत अच्छा काम है। तो ये जिला महामंत्री अरुण मिश्रा जी थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि शासन प्रशासन समन्वय स्थापित कर लगातार काम कर रही है। जो जिले के जो कलेक्टर हैं, जिला पंचायत सीओ हैं, जनपद सीओ हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करने के बाद यहाँ की जो वस्तु स्थिति है, यहाँ की जो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को देखने के बाद सबके सहयोग से लगातार काम हो रहा है। अब हम आपको जो यहाँ पर जो महिला समूह द्वारा जो मेहनत करके जो खाद तैयार किया गया है वो खाद दिखाएंगे आपको और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह यहाँ पर महिलाएं कितनी ज़्यादा महिलाएं मेहनत कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं और अपने मेहनत के बाद जो खाद तैयार कर रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं साफ तौर पे माना जाए जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भूपेन माझी, जो जिला महामंत्री हैं और साथ साथ जो महिला समूह के अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है जो किसान रासायनिक खाद की तरफ जो किसान तेजी से बढ़ रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक मतलब जो गोबर खाद है, गोबर खाद की तरफ उन्हें खींचना है और गोबर खाद के यदि किसान जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा मतलब वस्तु स्थिति सुधरेगी। हम आपको दिखा दें, हम आपको जो ये छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के तहत जो यहाँ पर बोरियां शासन से उपलब्ध महिला समूह को उपलब्ध कराई जाती है। महिला समूह को उपलब्ध कराए जाने के बाद यहाँ पर जो गौठान से जो खाद तैयार होता है उन खादों को इसमें डाला जाता है। मैं आपको दिखा दूं कि जो ये गोबर खाद से जो खाद तैयार किया गया है, आप साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये खाद को तैयार कर इसमें डाला गया है। अच्छा मैडम ये बताइए, जो ये खाद आप लोग तैयार की हैं तो ये खेत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा? ये खेत के लिए बहुत ज़्यादा होगा। ये हमारे ज़मीन को जो बंजर बना देता है जो कोई खाद, तो ये खाद हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होगा और खेती के लिए भी अच्छा होगा। तो मतलब आप साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि जो महिला समूह है, महिला समूह कितनी ज्यादा जागरूक हो चुकी हैं।
महिला समूह का यह कहना है कि जो खाद एक समय में जो रासायनिक खादों का जो प्रयोग हो रहा था, जिससे शरीर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, शरीर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ ही जो खेतों की जो उर्वरा शक्ति थी, उर्वरा शक्ति खत्म हो रही थी और आम लोग लगातार इससे मतलब आम आदमी जागरूक हो रहे हैं, अब किसानों तक पहुंच रहा है और किसान भी इसकी महत्ता को समझ रहे हैं। कुल मिलाकर हम लोगों ने अभी कांग्रेस के नेताओं से बात किया, जो यहाँ की समूह के अध्यक्ष से बात किया और जानने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यह योजना कितनी ज्यादा सफल साबित होगी। कैमरा पर्सन दीपक वैष्णव के साथ रविकांत तिवारी, आरजे न्यूज, देवभोग।